श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। वीडियो नंबर 37, लीला नंबर 56 और 57। ये श्री उद्धव देव जी के बारे में दो लीलाएं हैं। किनकी? प्रेमी भक्त जो थे। श्री उद्धव देवा आज्ञा भंग भावो कथन। श्री उद्धव देव जी के आज्ञा भंग के भाव का कथन बताया। सर्वज्ञ मणितले प्रभासे श्री कृष्ण चक्रवर्ती विजय के लिए प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण महाराज गए। 60 लक्ष कुमर, 60 लाख कुमर यानी बच्चे, 56 कोड़ी यादव, 56 कोड़ी यादव, समस्ते द्वारावतीय होनी आली, सब द्वारावती से थड़ी पे आ गए, घाट यानी जमीन पे आ गए। अवज्ञा चे तेथ कंदन झाले, वहां पर सब लोग थक गए। अब ऐसा क्षेत्र जहां पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ राजमहल सोने की नगरी छोड़कर आप आ गए, तो कैसा महसूस होगा बताइए? बड़ा मुश्किल है। तो वो छोड़कर आए, तो उसके कंदन मतलब यहां देख रहा हूं कंदन, कंदन यानी नाश संहार युद्ध उखड़ने, यानी सब क्या हुआ? अवज्ञा चेतेथ कंदन झाले मतलब नाश हुआ। द्वारका से आकर प्रवास में आए, कंदन यानी खत्म हो गए, नाश हो गया उनका। कितनों का नाश हुआ? स्वामी कहते हैं श्री चक्रधर महाराज सर्वज्ञ मणितले प्रभासे श्री कृष्ण चक्रवर्ती विजय के लिए। सबसे पहले श्री कृष्ण महाराज प्रवास में 60 लाख कुमर, कितने? 60 लाख कुमर मतलब बच्चे। 56 कोड़ी यादव, कितने यादव? 50 कोड़ी। समस्ते द्वारावती हुनी आले, सभी द्वारावती से प्रवास क्षेत्र में आए। आज गुजरात में आज भी प्रवास क्षेत्र है, बहुत बड़ा है, 100 किलोमीटर का एरिया कम से कम। अवज्ञा चेतेथ नाश झाले, कंदन झाले। तब मागिला क्रोनी श्री उद्धव देव द्वारावती हुनी प्रवासे सी आले। तो बाद में कंदन का मतलब युद्ध भी है, आपस में लड़ना ये भी है। तब मागिला क्रोनी श्री उद्धव देव द्वारावती हुनी प्रवासे सी, बाद में उद्धव देव जी द्वारावती से प्रवास आए। तब तेथ यादवा परस्पर कंदन झाले होते, वहां पर उनका आपस में युद्ध हो चुका था। ते एका मड़ियावरी पावो देती, वो एक के ऊपर पैर देते, एक के मड़ी चुकवीती, एक के मड़ी ओलांडती, यानी जो उनके मुर्दे पड़े हुए थे, मड़ी यानी गर्दने, उसको पार करते 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 ऐसे श्री कृष्ण चक्रवर्ती पासी आले, ऐसे श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज के पास आए। श्री कृष्ण चक्रवर्ती सी अश्वत्था बुढ़ी पहुड़ू असे, श्री कृष्ण महाराज पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, सो रहे थे। ते वेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती सी आता बीजे करी थी, ऐसी अवस्था देखी ली, यानी उनको लगा कि अब श्री कृष्ण भगवान अभी छोड़कर चले गए या चले जाएंगे, ऐसी अवस्था उन्होंने देखी। मग दंडवते घात ली, दंडवत किए, श्री चरण को लगे। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले कृष्ण महाराज ने कहा, माजा विदुर ना ये ची, मेरा विदुर नहीं आया। तेवेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती सी बीजे कराव्या ची प्रवृत्ति, उस समय श्री कृष्ण महाराज की शरीर छोड़कर निज धाम जाने की प्रवृत्ति थी। श्री उद्धव देवा ते मणितले, उद्धव देवा आता तुम्ही जा, उद्धव देव जी अब आप जाइए। माजा विदुर तुम्हा लागे हो, मेरा विदुर तुम्हारे सुपुर्द किया है। आता महतारी तुम्हा लागेगा, कब ने अर्थे वंची जेना, पूरी कर नागदेव ऐसे ना मणिजे। वो क्या कहते हैं? उद्धव देव अब आप जाइए, हमारा जो विदुर है वो आपके सुपुर्द हमने कर दिया, अब आपने उसको क्या करना है? संभालना है। श्री उद्धव देवी प्रदक्षिणा के लिए, उद्धव देव जी ने प्रदक्षिणा की कृष्ण भगवान जी के। दंडवत करो नहीं निकाले, दंडवत करके निकले। पैल ठावो वेरी गेले, थोड़ी दूर तक गए। आनी ना वचवे, पर वो बच नहीं पा रहे थे। मागुते आले, दोबारा से कृष्ण भगवान जी के पास आ गए। तेवेली श्री कृष्ण कति मणितले,
तब श्री कृष्ण महाराज ने कहा एथो नहीं जा, यहां से जाओ, ना तरी एथी चीचिया, नहीं तो हमारी शपथ है तुम्हारे को, तुम जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी शपथ है कि तुम अभी वापिस नहीं आओगे और जाओगे यहां से। आनी प्रदक्षिणा करो नहीं तैसे जी निकाले, प्रदक्षिणा करके दोबारा से प्रदक्षिणा की और वैसे ही चले गए। पैर ठावो वेरी गिले, थोड़ी दूर तक और गए। आनी ना बचवे मागुते आले, फिर उनको लग रहा था मैं मर जाऊंगा, वापिस आ गए वो। प्रेमी भक्त है, कौन है? प्रेम संचार किया, उसकी लीला आ चुकी है। वो कहते मैं जी नहीं पाऊंगा, वापिस आ रहे हैं। तेवेली श्री उद्धव देवासी अप्रोक्ष संचरिले, उस वक्त उन्होंने उनको अप्रोक्ष का संचार किया। अप्रोक्ष ज्ञान का नहीं है, अप्रोक्ष ज्ञान आप मान रहे हो, अप्रोक्ष का मतलब प्रत्यक्ष संचार किया। उससे उनको वो दिखाई देने लगे। अप्रोक्ष का मतलब होता है दिखते रहना, अप्रोक्ष का दूसरा मतलब होता है प्रत्यक्ष। जो अप्रोक्ष ज्ञान की आप बात करते हो उसका मतलब है प्रत्यक्ष आपको सब दिखाई देगा। जो शब्दों में हमने पढ़ा है, अभी हम शब्दों में जो पढ़ रहे हैं जीव, देवता, कर्म, परमेश्वर, तब हमें सब कुछ दिखाई देगा। देवता भी दिखाई देंगे स्वरूप उनका, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष दो शब्द हैं। परोक्ष को अपरोक्ष कहेंगे तो उसको प्रत्यक्ष भी और शब्द है। प्रत्यक्ष इन आंखों से हमें, लेकिन इन आंखों की जो शक्ति है वो बढ़ा दी जाएगी। इन आंखों में जो शक्ति है, पहले बोध शक्ति है, फिर अपरोक्ष शक्ति है, फिर सामान्य शक्ति है, शक्ति बढ़ा दी जाती है। तो महाराज ने वहां पर उसको अपरोक्ष शक्ति का संचार किया, ज्ञान नहीं दिया, संचार किया, ट्रांसमिशन की आंखों से। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, फिर श्री महाराज ने कहा चाला आमी, ये तो चलो हम आ रहे हैं साथ आपके। गए नहीं, गए नहीं, उसको बोला तो चल, और उसको लग रहा था मेरे साथ चल रहे हैं। उद्धव देव जी को क्या लग रहा था कि मेरे साथ चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने वापस नहीं आए। मनोनी निकाले, निकल गए। बद्रिकाश्रमासी गेले, कहाँ गए? बद्रिकाश्रम, हिमालय की तरफ गए। सर्वज्ञ मणितले स्वामी जी कहते हैं भाई श्री उद्धव देवो आज्ञा भंग करो नहीं आले, तरीका इतिहास अविधि जाला। स्वामी कहते हैं उद्धव देव आज्ञा भंग करके वापिस आए तो क्या उन्हें अविधि हुआ? नहीं। माँ ईश्वराची आज्ञा ते ईश्वराची कारणे भंगली की, ईश्वर की आज्ञा ईश्वर के कारण भंग की, इसलिए उनको कोई भी अविधि नहीं लगेगा। हे लीला गणपति मठी लाडू पोत्याच्या प्रसंगी सांगितली, यह लीला गणपति मठ में लाडू पोते के प्रसंग पर महादाई को बताई। वो गणपति मठ में कोई आया तो भगवान ने कहा लड्डू लेकर आओ, उसने दे दिए। कोई अन्य व्यक्ति आया था, उसको अच्छे लगे, भगवान कहते और लेकर आओ। माता ऐसा कहती सारे लड्डू भगवान इसको दे देंगे, भगवान भी ऐसे जो आता है उसको सब दे देते हैं। उसने क्या किया, फिर थोड़े लड्डू रख लिया, बोरा उठा के ले आई। कहती भगवान इसमें चूरा चूरा सा है, ये ले लो, लड्डू खत्म हो गए। अब उसने लड्डू तो दे दिए, चूरा झाड़ दिया बोरे को। अब माँ वो व्यक्ति चले गया जो भी था। और बात ऐसा बाद में आई, अब डर तो सब जैक्सियों को भी लगता है भी दोष लगेगा। कहती महाराज मैंने ना ऐसे किया, लड्डू मैंने रख लिए और आपके पास साइड में रख के झूठ बोला तो मुझे दोष लगा। अविधि हुआ क्या? अविधि हुई। तो महाराज ने कहा नहीं। कहती महाराज मैंने आपके लिए रखे थे, इसलिए मैं वहाँ पे उसके सामने पोता ले, आप सब बांट देते हो। तो ये महाराज ने तो बताया कि नहीं, इसमें कोई तुम्हारे को अविधि, क्योंकि आपने ईश्वर के कारण ही ये सब, ईश्वर की आज्ञा का भंग किया। अब इंसान जीव कर्म तो करता है पर बाद में सोचता है मैंने सही किया या गलत किया। अगर हमें ज्ञान हो तो हम पहले सोच लेते हैं। ज्ञान का मतलब पहले ज्ञान होता है तो हम पहले सोचते हैं, ज्ञान नहीं होता तो हम कर्म करने के बाद सोचते हैं ये मैंने सही किया या गलत किया। ये डिफरेंस है ज्ञान होने में या ज्ञान नहीं होने। ज्ञान होता है हमें सोचना नहीं, हम सोच लेते हैं भाई शास्त्रों में ये लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सही कर रहे हैं।
नहीं तो हम कुछ कर्म करते हैं, अपने को अंदर से फीलिंग आती है ऐसा करना चाहिए, भाव होते हैं अच्छे, तो बाद में सोचते हैं ये सही है तरीका। तो शास्त्र में जो लिखा हुआ है, जो जानकार हैं शास्त्र के, जिनको ज्ञान है, फिर आप उनसे पूछते हो कि मैंने सही किया या गलत किया, फिर वो बताते हैं। जैसे कल क्वेश्चन पूछ रहे थे शिविर में, क्लास में, क्या झंडे पे, तो बताया भैया ऐसा नहीं होता, भगवान ने ये सूत्र बताए हैं, ऐसे ऐसे लीलाएं आई हुई हैं। इसलिए अगर लीला चरित्र पढ़ते रहोगे या सुनते रहोगे ना, सारा लीला चरित्र पढ़ लो, 2-3 बार सुन लो, तो आपको सब पता चल जाएगा। इसलिए कहते हैं लीला चरित्र पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए बार बार, अगेन अगेन, दोबारा दोबारा, पुनः पुनः। ये लीलाएं आप 3-4 बार सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कभी आप कल को क्रिया करोगे, तो काम कर्म करोगे, तो आपको मालूम होगा कि ऐसा ऐसा होता है, तो हमें ज़्यादा डर नहीं लगेगा या बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। इसलिए लीला चरित्र पढ़ते रहना चाहिए। आगे है 57, 4 लाइन की लीला है। तथा अप्रोक्ष प्रदान अनुवाद। एको दिसु महादायसी पूछले, एक दिन महादायसा ने पूछा, जी जी श्री उद्धव देव प्रेमी है। श्री उद्धव देव तो प्रेमी थे, ते श्री कृष्ण चक्रवर्ती चा वियोगी कैसे वांचले, वो श्री कृष्ण महाराज के वियोग में कैसे बच गए। उसी टाइम डेथ हो जानी चाहिए प्रेमी की। तो सर्वज्ञ मणितले स्वामी ने कहा, भाई मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती श्री उद्धव देवा अप्रोक्ष संचारिले। क्या हुआ, क्या संचार पिछली लीला में आ चुका। वैसे क्या किया, उद्धव देव जी को अप्रोक्ष का संचार किया। तेने ते श्री कृष्ण चक्रवर्ती ते देखत ची होते। उससे क्या होता था, वो कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को देखते ही रहते थे। उनको लगता है कृष्ण भगवान जी मेरे साथ हैं, इसलिए वो बद्रिका आश्रम तक चले गए। कहाँ, गुजरात। कहाँ, हिमालय पर्वत। कितने किलोमीटर होगा, 1500 किलोमीटर से ऊपर होएगा शायद। उनको लग रहा है साथ में कृष्ण भगवान जी, इसलिए वो निकल आए। तेने ते श्री कृष्ण चक्रवर्ती ते देखत ची होते। इंसान को लगा था मेरे साथ ही हैं। मनोनी वाचले, इसलिए वो बच गए प्रेमी होने कारण। अगर अप्रोक्ष संचार ना करते, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज पुर त्याग कर देते, तो वहीं पर वो सेकंड के अंदर शरीर छोड़ देते। यानी महाराज ने सभी को हिमालयज में भेजा, कृष्ण भगवान जी ने पांडवों को हिमालयज में भेजा, और उद्धव देव जी को बोला बद्रिकाश्रम की तरफ चले जाओ। ठीक है जी, ये कृष्ण भगवान जी का था आज्ञा पालन। पांडवों को भेजा, सबको भेजा। अब इसके बाद है रुक्मिणी माता का देह त्याग और कुंती माता का देह त्याग। अभी रहने दो, आप सुबह ही करेंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज। वीडियो नंबर 37, लीला नंबर 56-57 यहाँ संपूर्ण होती है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय।